हे एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस क्योंकि हर एक को जो भी लीगली गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसे लेना कंपलसरी है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं डिटेल में इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, आईडीवी किसको बोलते हैं, नो क्लेम बोनस किसको बोलते हैं, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, जीरो डेप्रिसिएशन क्या है। ये सारी चीजें एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे और उसी के साथ हम लोग टोयोटा प्रोटेक्ट के बारे में भी बात करेंगे कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस है ओवर मार्केट इंश्योरेंस। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैंडेटरी कवर के साथ। सो अगर आप एक नया गाड़ी परचेस कर रहे हो तो कंपलसरी आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 3 साल के लिए परचेस करना ही पड़ेगा। अब ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। बेसिकली अगर कोई लीगल जाता है, अगर गाड़ी ए ने गाड़ी बी को डैमेज कर दिया तो गाड़ी बी जो है वो थर्ड पार्टी है। अब गाड़ी ए को अगर क्लेम करना है तो उसको अपना खुद का इंश्योरेंस खुद के गाड़ी पे क्लेम करना पड़ेगा। बट अगर व्हीकल बी जो व्हीकल ए पे केस कर रहा है, लीगल जा रहा है, तो व्हीकल जो बी का क्लेम है वो क्लेम व्हीकल ए का थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस सेटल करेगा। कितना सेटल करेगा? जो भी, क्योंकि केस हुआ है, जो भी कोर्ट बोलेगा उतना सेटल कर देगा। सो ये बहुत अच्छा हो जाता है कि 3 साल के लिए आपने थर्ड पार्टी ले लिया और आपका गाड़ी ठीक है आपके इंश्योरेंस में सिक्योर्ड है, बट जो थर्ड पार्टी का गाड़ी है वो भी आपके इंश्योरेंस में सिक्योर हो जाता है और आप भी सिक्योर है। अगर कोई केस कर दिया, कोर्ट ने बोला है आपको इतना पैसा देना है, तो वो केस में आपको पैसा नहीं देना है, आपके बिहाफ में आपका जो व्हीकल है, व्हीकल का इंश्योरेंस है थर्ड पार्टी, वो पैसा देगा। सो ये बहुत अच्छा कवर है लेने के लिए। सिमिलरली गवर्नमेंट की तरफ से ओनर ड्राइवर भी कंपलसरी है। अब ये ओनर ड्राइवर का एक माइनर सा फीस रहता है, मामूली सा, जो इंश्योरेंस थर्ड पार्टी में आता है। इसमें अगर जो गाड़ी का ओनर है वो खुद ड्राइव कर रहा है तो वो अप टू 15 लाख तक का कवर है। अब वो 15 लाख अप टू इन केस ऑफ डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी या पार्शियल डिसेबिलिटी। अब इसका डेफिनेशन है जो इंश्योरेंस कंपनी जस्ट इन केस कुछ क्लेम होता है तो वो टाइम पे, या आप इंश्योरेंस पॉलिसी भी पढ़ सकते हो। तो इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी या पार्शियल डिसेबिलिटी या डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी में आपको 15 लाख मिल जाते हैं। पार्शियल डिसेबिलिटी में आपको 50% वैल्यू मिलता है। अब ये पार्शियल डिसेबिलिटी मतलब एक हाथ गया, एक पैर गया, एक आंख गई, इसको पार्शियल डिसेबिलिटी बोलते हैं। इसमें पूरा 15 लाख का आधा जो 7.5 लाख है वो मिल जाता है। सिमिलरली जो पैसेंजर्स व्हीकल में बैठते हैं उसका भी 50,000 रुपए का कवर गाड़ी में होता है, जिसको 120 रुपए अगर आप पे कर दोगे तो 2.5 लाख रुपए तक का कवर आपको मिल जाता है। लाइकवेज ये जो मैंने बोला थर्ड पार्टी कंपलसरी है, ये आप तभी ले पाओगे अगर आपका गाड़ी आउटराइट है। लेकिन अगर आप गाड़ी फाइनेंस कर रहे हैं तो एज पर दी लॉ फाइनेंस कंपनी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने आपको नहीं अलाउ करेगा। फाइनेंस कंपनी बोलेगा कि आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेना है, और उसके एंड से सही भी बात है क्योंकि वो फंड कर रहा है। अगर गाड़ी लॉस हो जाता है तो आपको भी पैसा देने अच्छा नहीं लगेगा। वो केस में इंश्योरेंस जो है वो फाइनेंस का आपको पूरा पैसा दे देगा और आप अपने फाइनेंस का भी वहां पे क्लोजिंग कर सकते हैं। सो इसके लिए फाइनेंस केसेस में फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस प्लस 3 इयर्स का थर्ड पार्टी कंपलसरी है। अगर आप आउटराइट ले रहे हैं तो वो केस में 3 साल का आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो पॉलिसी है वो लेना कंपलसरी है। अब कमर्शियल व्हीकल का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। कमर्शियल व्हीकल का ओनर ड्राइवर का तो क्लॉज मैंडेटरी रहेगा, लेकिन कमर्शियल व्हीकल में जो पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं, जैसे कि कोई येलो प्लेट गाड़ी में कोई पैसेंजर ट्रेवल कर रहा है और कुछ हो जाता है, तो वो केस में जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो भी थर्ड पार्टी उसके डेफिनेशन में बैठते हैं। और वो केस में जो भी कोर्ट बोलेगा कि ये जो थर्ड पार्टी बंदा बैठा था इसको 5 लाख का नुकसान हुआ है, या इसको 10 लाख का नुकसान हुआ है, या इसको 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान इंश्योरेंस कंपनी आपकी तरफ से सेटल करके दे देगा। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट आप अपनी व्हीकल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ तो चलाइए। अब इसके आगे जो सेकेंड पॉइंट से हम लोग बात करेंगे, ये मेन्यू कार्ड है। आप जितना पे करोगे आपको उतना चीज सर्व होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग समझ लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग बताऊं तो उसका मतलब होता है सब कुछ। सो कॉम्प्रिहेंसिव में सब कुछ कवर करेगा, बट अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन नहीं लिया है तो वो केस में आपको डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब कॉम्प्रिहेंसिव में क्या क्या कवर होगा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एनी एक्सटर्नल एक्सीडेंटल डैमेज, आप एक गाड़ी ए ने गाड़ी बी को ठोका या गाड़ी बी ने गाड़ी ए को ठोका, नारियल गिर गया, नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, फ्लड आ गया, आपने गाड़ी ट्रांजिट करवाई थी रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, कोई भी मीन से, और उसमें कुछ एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चोरी हो गई,
मेलिशियस एक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, किसी ने मस्ती कर दी, स्क्रैच कर दिया गाड़ी में, लिफ्ट एलिवेटेड पार्किंग में से गाड़ी डैमेज हो गई, गिर गई, राइड्स हो गई, या रोडेंट मतलब चूहे ने कुछ डैमेज कर दिया। सो ये सारी चीजें आपका कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो हर एक चीज कवर कर लेता है। एक लाइन में अगर बोलूं तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर एवरी एक्सटर्नल डैमेज। ठीक है, अब अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन लिया है तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन नहीं लिया है तो आपको जो डेप्रिसिएशन का रूल है वो हिसाब से कैलकुलेशन में आपको आधा पैसा जेब से भरना पड़ेगा और आधा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये लगभग कैलकुलेशन में 50% आ जाता है, कभी ऊपर नीचे होता है हर एक पार्ट का। जैसे ग्लास का अलग कैलकुलेशन है, मेटल का अलग कैलकुलेशन है, फाइबर का अलग कैलकुलेशन है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जीरो डेप्रिसिएशन ले लीजिए ताकि आपको ये कैलकुलेशन में जाना ही नहीं पड़े और कुछ भी आपको जो है कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। अब जो जीरो डेप्रिसिएशन है इसमें हम लोग बात कर लेते हैं नो डिडक्शन ऑन क्लेम। मान लीजिए ₹1,00,000 का खर्चा है तो पूरा का पूरा ₹1,00,000 जो है आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ टोयोटा इंश्योरेंस के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जो रोडेंट डैमेज था पॉइंट नंबर 2 में, रोडेंट ने मान लीजिए एक वायर काट लिया है गाड़ी का, तो वो केस में मार्केट इंश्योरेंस काफी टाइम क्या करते हैं कि आपको वायरिंग रिपेयर करने का अप्रूवल देते हैं। बट अगर आप टोयोटा इंश्योरेंस की बात करोगे इसमें अच्छी चीज ये है, अगर चूहे ने वायर डैमेज किया तो वायर के बदले में पूरा का पूरा वायरिंग सेट आपको नया मिल जाता है, जो अगेन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है टोयोटा इंश्योरेंस का। सिमिलरली टोयोटा इंश्योरेंस में आपको मिलते हैं अनलिमिटेड क्लेम। आप साल में चाहे जितना उतने टाइम क्लेम कर सकते हैं और वो भी जीरो डेप्रिसिएशन में क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। मार्केट में आपको ज्यादा से ज्यादा 2, 3 या 4 क्लेम मिलता है। ठीक है, टोयोटा जो है आपको अनलिमिटेड क्लेम देता है। उसके अलावा जो जीरो डिप्रिसिएशन है, मार्केट इंश्योरेंस आप लोगे तो आपको 5 साल तक का ही मिलता है जीरो डेप इंश्योरेंस। बट टोयोटा का इंश्योरेंस जो जीरो डेप्ट है वो आप 10 साल तक का अपनी व्हीकल में परचेस कर सकते हैं। और एक इसका एडवांटेज है टोयोटा इंश्योरेंस का, जो कैशलेस फैसिलिटी है आपको टोयोटा के हर ऑथोराइज सेंटर में ऑल ओवर इंडिया मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट इंश्योरेंस में कैशलेस नहीं मिलता है, बट कहीं मिलता है, कुछ वर्कशॉप में मिलता है, कुछ वर्कशॉप में नहीं मिलता है। तो ये भी आपको एक देखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए 2-3 लाख का अगर क्लेम आ गया, वो इंश्योरेंस कंपनी का आपके नियरेस्ट वर्कशॉप से अगर टाई अप नहीं है तो वो चीज आपको जेब से एडवांस पे करना पड़ता है और इंश्योरेंस कंपनी आपको बाद में देता है। सो बेटर ये है कि टाई अप वाली कंपनी से ही आप इंश्योरेंस करिए सो डेट आपको कैशलेस फैसिलिटी मिल जाए। सिमिलरली 4th पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कंज्यूमेबल कवर। अब जीरो डेप्रिसिएशन में जैसे मान लीजिए एक डैमेज हो गया, फ्रंटल बम्पर, रेडिएटर, ग्रिल, ये सारी चीज डैमेज हो गई, तो जीरो डेप्ट इंश्योरेंस में काफी सारे मार्केट इंश्योरेंस आपको बम्पर भी दे देंगे, ग्रिल भी दे देंगे, रेडिएटर भी दे देंगे। बट रेडिएटर के अंदर जो कूलेंट था वो नहीं मिलेगा, बम्पर फिट करने जो क्लिप लगती है वो नहीं मिलेगा, जो रेडिएटर फिट करने आपको स्क्रू लगता है या कुछ भी फास्टनर्स लगता है वो सारी चीजें नहीं मिलेगी। तो ये कंज्यूमेबल का अगर आपको मैं सिंपल कैलकुलेशन बताऊं तो एक 1,00,000 के क्लेम में 5 से 10,000 रुपए का कंज्यूमेबल होता है, जो काफी इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है, या तो आपको एडिशनल कंज्यूमेबल कवर लेना पड़ता है। बट टोयोटा इंश्योरेंस में बाय डिफॉल्ट आपको कंज्यूमेबल कवर जो है वो आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 5th पॉइंट के लिए, नो सैल्वेज डिडक्शन। अब मान लीजिए गाड़ी डैमेज हो गई है, अब इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम सेटल कर दिया, बम्पर के बदले में आपको बम्पर दे दिया है। तो ऐसा आज की डेट में तो कोई कंपनी करती नहीं है, बट यू नेवर नो, मान लीजिए आपने बहुत सस्ते में कहीं से इंश्योरेंस परचेस कर लिया है ऑनलाइन वगैरह और फिर उसमें ये टर्म था, तो ऐसा इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलता है कि ठीक है हमने आपको बम्पर दे दिया है बट हम बम्पर का पूरा पैसा नहीं देंगे, जूना बम्पर जो है वो आप साल्वेज का जो भी भंगार का स्क्रैप का पैसा लगेगा वो आपका डिडक्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद आप वो आपका पार्ट ले लीजिए और वो बेच के पैसा ले लीजिए। सो ऐसा नहीं होता है टोयोटा इंश्योरेंस में और काफी ज्यादा मार्केट इंश्योरेंस में भी कि साल्वेज या जो आपको स्क्रैप बोलते हो वो डिडक्ट नहीं होता है, पूरा का पूरा मिल जाता है इंश्योरेंस कंपनी से, जो भी ओनर है गाड़ी का उसको, और जो कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी है उनके बीच का वो सैल्वेज का सेटलमेंट होता है। अब ये 6th पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये है रिटर्न टू इनवॉइस। ठीक है, अब रिटर्न टू इनवॉइस क्या है मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली ये 2 केस में आपको मिलता है, इन केस ऑफ थेफ्ट या इन केस ऑफ टोटल लॉस। अगर गाड़ी चोरी हो गई तो आपको रिटर्न टू इनवॉइस का क्लेम मिलेगा, या अगर गाड़ी टोटल लॉस हो गई तो आपको रिटर्न टू इनवॉइस का क्लेम मिलेगा। अब थेफ्ट में क्या करना है, थेफ्ट में सबसे पहले तो आपको एक पुलिस कंप्लेन करना है, FIR करना है और पुलिस को 3 महीने का टाइम देना है।
3 महीने पुलिस गाड़ी बहुत ढूंढेगी, गाड़ी मिल गया तो आपको दे देगी फॉर्मेलिटीज करके, लेकिन अगर गाड़ी नहीं मिला तो 3 महीने के बाद पुलिस आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगी, जो सर्टिफिकेट होता है नो ट्रेस सर्टिफिकेट। ये नो ट्रेस सर्टिफिकेट आप इंश्योरेंस कंपनी को दे दीजिए, आपको आपकी गाड़ी का जो भी आईडीवी है वो अमाउंट मिल जाएगा। अब काफी ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी आईडीवी पे नेगोशिएट करते हैं कि नहीं आपका गाड़ी हो सकता है आपकी गलती से चोरी हुआ है, ऐसा है वैसा है, और नेगोशिएट करके आईडीवी से कम पैसा आपको सेटलमेंट में देते हैं। बट टोयोटा इंश्योरेंस का अगेन एक एडवांटेज ये है, जो भी आईडीवी लिखा हुआ है इंश्योरेंस पॉलिसी में वो आईडीवी वैल्यू आपको मिल जाता है। अब आईडीवी क्या है मैं आपको बता देता हूं, इंटेंट डिक्लेयर्ड वैल्यू या इन शॉर्ट डिक्लेयर वैल्यू, जो एसेट है उसका टोटल वैल्यू का हम लोग बोलते हैं आईडीवी। न्यू व्हीकल में इसको 95% से 100% लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल लॉस की। टोटल लॉस का डेफिनेशन है, अगर आईडीवी 10 लाख रुपए की है फॉर एग्जांपल, और गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है और 7.5 लाख का खर्चा है, विच इज 75% ऑफ द आईडीवी वैल्यू, वो केस में गाड़ी को टोटल लॉस जो है वो डिफाइन कर देंगे। एक बार गाड़ी टोटल लॉस डिफाइन हो गई तो वापस से आपको जो आपका आईडीवी वैल्यू है वो मिल जाता है। अब काफी ज्यादा वर्कशॉप्स जब गाड़ी देखते हैं, ऊपर ऊपर अगर 60-65% भी दिख रहा है गाड़ी का आईडीवी वैल्यू का नुकसान, तो गाड़ी को टोटल लॉस डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि खोलने के बाद फिर ये सारी चीजें करना ही पड़ता है। टोटल लॉस डिक्लेयर करने अगेन टाइम जाता है, क्योंकि एक एक पार्ट जो वर्कशॉप है वो खोलेगा, उसका पार्ट का प्राइस का एस्टिमेट लगाएगा और इंश्योरेंस कंपनी को बताएगा कि इतना इतना एस्टिमेशन आया है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको 75% अगर आईडीवी वैल्यू का होता है तो फिर उसको टोटल लॉस डिक्लेयर कर दी। सो ये दो टर्म्स तो आपको समझ में आ गए। अब हम लोग समझ लेते हैं आरटीआई। आरटीआई बेसिकली रिटर्न टू इनवॉइस बोलते हैं। इनवॉइस मतलब जो आपने टोटल पेमेंट करके गाड़ी परचेस की है। सो अगर थेफ्ट या लॉस हो जाता है, चोरी हो गई या गाड़ी का मेजर एक्सीडेंट हो गया, तो वो केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा का पूरा एक्स शोरूम वैल्यू, रजिस्ट्रेशन का जो भी रोड टैक्स आपने पे किया था और इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कवर करके देता है रिटर्न टू इनवॉइस में। अब टोयोटा इंश्योरेंस का एक एडवांटेज यहाँ पे सबसे बड़ा ये है, जैसे कि रिटर्न टू इनवॉइस में मार्केट इंश्योरेंस आपको जो प्राइस में आपने एक्स शोरूम पे गाड़ी खरीदी थी वो एक्स शोरूम कवर करके देगा। बट जो टोयोटा का रिटर्न टू इनवॉइस है ये फ्यूचर डेट पे, मान लीजिए गाड़ी आपने खरीदी है 2021 में, 2022 में गाड़ी को टोटल लॉस हो गया या गाड़ी का थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, 2022 में गाड़ी की कीमत 25 लाख हो गई, 2021 में गाड़ी की कीमत 23 लाख एक शोरूम थी, 2 लाख यहाँ पे बढ़ गया है, तो बढ़ा हुआ वैल्यू के हिसाब से आपका क्लेम सेटल होके एक शोरूम का आपको 25 लाख मिलेगा, जो 2 लाख बढ़ा हुआ है, रजिस्ट्रेशन पूरा मिलेगा जो आपने पे किया और इंश्योरेंस का प्रीमियम जो आपने पे किया वो आपको मिल जाएगा। तो रिटर्न टू इनवॉइस भी एक बहुत अच्छा होता है पॉलिसी लेने में, एक एड ऑन लेने में। बेसिकली फ्लड वगैरह जैसे मुंबई में, केरला में होते ही है रेगुलर, तो अगर टोटल लॉस हो गया और रिटर्न टू इनवॉइस है तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग 7 पॉइंट पे डिस्कस कर लेंगे। इंजन प्रोटेक्ट। अब इंजन प्रोटेक्ट जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, एनी एक्सटर्नल डैमेज तो वो केस में तो आपको मिलेगा ही, फ्रंटल इंपैक्ट हुआ, इंजन डैमेज हो गया। यहाँ पे हम लोग स्पेशली बात करते हैं इंजन सीज होने की। अब इंजन सीज कब होता है? मैक्सिमम टाइम पे जब हाइड्रोस्टैटिक लॉक हो जाता है। ये हाइड्रोस्टैटिक लॉक क्या है मैं बता देता हूँ। फ्लडेड सिनेरियो में अगर कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है और वो केस में अगर गाड़ी पानी में ही बंद हो गया, तो जब आप गाड़ी को वापस से स्टार्ट करते हो, गाड़ी का जो एग्जॉस्ट पाइप है वो सक्शन करके इंजन के अंदर पानी ले जाता है। जब इंजन के अंदर पानी चले जाएगा, ऑयल में मिक्स हो जाएगा, कूलेंट में मिक्स हो जाएगा और आप गाड़ी स्टार्ट कर देंगे, तो वो केस में पिस्टन्स जो है वो फ्रिक्शन लूज करके इंजन सीज कर देता है। अब मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी ये बोलेगी आपको कि इंजन प्रोटेक्ट भले रहेगा कि आपने गलती से गाड़ी चालू कर दी है, आपका गलती है, पानी में आपको गाड़ी चालू नहीं करना पड़ेगा, आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो गया। बट टोयोटा इंश्योरेंस में इंजन प्रोटेक्ट जो है आपको मिल जाएगा इररिस्पेक्टिव, भले आपने गलती से गाड़ी चालू कर भी दी है तो भी हाइड्रोस्टैटिक लॉक के केस में आपको इंजन प्रोटेक्ट का कवर मिल जाएगा। सिमिलरली की प्रोटेक्ट की अगर आप बात करें तो बेसिकली काफी कंपनीज आज की डेट में ये देती है की प्रोटेक्ट। अगर चाबी घूम गया तो मार्केट इंश्योरेंस आपको चाबी के बदले में चाबी दे देता है। बट टोयोटा इंश्योरेंस का यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि वो चाबी के बदले में आपको चाबी नहीं देगा, बल्कि पूरा का पूरा लॉक सेट नया डाल देगा नए कीज के साथ, जिसकी वजह से अगर किसी को आपका चाबी मिल भी गया तो वो मिसयूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर चाबी डैमेज हुआ है
आप जूना चाबी प्रोड्यूस करिए और आपको चाबी के बदले में टोयोटा इंश्योरेंस में चाबी क्लेम करके मिल जाती है। मार्केट में भी ये मिलता है की प्रोटेक्ट, बट टर्म्स एंड कंडीशंस काफ़ी रहते हैं जो टोयोटा इंश्योरेंस में आपको देखने नहीं मिलेगा। सिमिलरली टायर्स एंड एलॉय का भी अगर आप बात करेंगे तो 4 बार टायर और 4 बार एलॉय टोयोटा इंश्योरेंस आपको साल में देता है। अब एलॉय अगर डैमेज हो गया, बेंट हो गया, टूट गया, वो केस में आपको एलॉय के बदले में 4 बार एलॉय आप क्लेम कर सकते हैं। टायर को भी आप 4 बार क्लेम कर सकते हैं, यानी कि 4 टायर आप साल के क्लेम कर सकते हैं। इसमें एक टर्म है, जैसे कि जो टायर का गेज होता है या जो थिकनेस होती है वो 8 mm होती है। सो अगर 7 to 8 mm टायर का थिकनेस है एट द टाइम ऑफ आपने जब क्लेम किया है, अब कब क्लेम करेंगे आप, टायर जैसे फट गया है, कट गया है, ठीक है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट को लग के, भले से आपकी गलती हो, तो वो केस में आपको मिल जाता है। हाँ, पंचर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो वो टाइम पे जब क्लेम कर रहे हैं आप, टायर का गेज अगर 8 mm है, 7 to 8 mm, आपको पूरा पैसा मिल जाएगा 100%। अगर वो 6 mm है तो आपको 75% ही मिलेगा। अगर वो 5 mm है तो आपको 50% मिलेगा। और अगर वो बिलो 5 mm है तो आपको जो टायर का पैसा है वो 25% के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, सो होप टायर एंड एलॉय कवर भी क्लियर है। एक्सेसरीज हम लोग काफ़ी शौक से लगवाते हैं गाड़ी में, बट एक्सेसरीज को कवर नहीं कराते। फ्रंट में जैसे काफ़ी लोग एक्सेसरीज लगा लेते हैं, और एक बार अगर इम्पैक्ट हो गया, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो केस में आपको गाड़ी की सारी चीज़ें जो पार्ट है वो तो कवर मिलता है, बट एक्सेसरीज का कवर मिलता नहीं है। बट ये काफ़ी इंश्योरेंस कंपनी में ऑप्शन अवेलेबल है, टोयोटा इंश्योरेंस में भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप थोड़ा सा पैसा, नॉमिनल सा चार्ज ज़्यादा देके अपने एक्सेसरीज को भी व्हीकल में कवर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एड ऑन है। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप ज्यादा एक्सेसरीज लगा रहे तो एक्सेसरीज का बिल प्रोवाइड करके, एंडोर्समेंट करा के एक्सेसरीज को भी इंश्योरेंस में कवर कर लीजिए। ठीक है, अब पर्सनल बिलोंगिंग इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग अमाउंट के लिए कवर रहता है। टोयोटा इंश्योरेंस में मैक्सिमम 50,000 आप 2 बार में क्लेम कर सकते हैं। सो अगेन ये भी अच्छी चीज है, बट इसमें आपको जो भी चीज जैसे पर्सनल लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, या कोई वॉच हो गई, उसका बिल प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको क्लेम के टाइम पे। ठीक है, अब ये 10th पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, इनकन्वीनियंस कवर। सो बेसिकली ये बहुत अच्छा कवर है। अब ये एप्लीकेबल कब होगा, मान लीजिए 6-7 दिन का जो टाइम रहता है रेगुलर गाड़ी रिपेयर करने का, उसके ऊपर अगर टाइम जा रहा है तो 1,000 रुपए के हिसाब से पर डे इंश्योरेंस कंपनी आपको 6 से 7 टाइम 1,000 रुपीज देगा, जो 6 से 7,000 रुपया होता है। तो ये भी एक इनकन्वीनियंस कवर है कि क्योंकि आपको इनकन्वीनियंस हुआ इंश्योरेंस क्लेम में, आप अपना ये 1,000 रुपीज ले लीजिए, आप टैक्सी वगैरह से ट्रैवल कर सकते हैं। बट अभी जैसा करंट सिनेरियो चल रहा है कि गाड़ी आपका वर्कशॉप में आया है बट पार्ट्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि काफ़ी जगह लॉकडाउन है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, तो वो सिनेरियो में आपको इनकन्वीनियंस नहीं मिलेगा। हाँ, जब सिचुएशन नॉर्मल है और फिर भी डीले हो रहा है, अननेसेसरी डीले हो रहा है, पार्ट्स अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आपको 1,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से इनकन्वीनियंस कवर मिल जाता है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की यहाँ पे बात कर लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं नो क्लेम बोनस। अब नो क्लेम बोनस बेसिकली एक गुडविल जेस्चर है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको देता है। अगर आप गाड़ी में क्लेम नहीं कर रहे फर्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर जो आपका रेन्यूअल रहेगा उस पर आपको मिल जाएगा 20%। सिमिलरली अगर आप 2 साल क्लेम नहीं किए तो आपको मिल जाएगा 25% का डिस्काउंट इंश्योरेंस पॉलिसी के वैल्यू पे। सिमिलरली थर्ड ईयर तक का अगर आपने नहीं किया है क्लेम तो 35, फिर 45 फोर्थ ईयर में, और 50% तक का डिस्काउंट आपको फिफ्थ ईयर में एज अ नो क्लेम बोनस का गुडविल जेस्चर मिलता है। आप रेगुलर इसको क्लेम कर सकते हैं अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के रेन्यूअल में। अब इसमें फायदा ये हो जाता है कि क्योंकि आपने क्लेम नहीं किया है, आपको नो क्लेम बोनस मिल जाता है। लाइकवाइज अगर मान लीजिए आपके पास 35, 45, 50% का नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट है और आपने आपकी एग्जिस्टिंग व्हीकल बेच दिए, तो ये सर्टिफिकेट आप लेके आपके नए पॉलिसी रेन्यूअल में, इंश्योरेंस में, नई गाड़ी में भी आप ये डिस्काउंट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जो अगेन बहुत अच्छी चीज़ है। बस इसमें आपको करना ये पड़ेगा कि गाड़ी आपकी बेचना पड़ेगा। बेचने के बाद आपको जो नए ओनर का आरसी मिलेगा, वो आरसी जब आप कॉपी इंश्योरेंस कंपनी को देंगे तो ही आपको नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट इशू होता है। अगर आप खुद यूज कर रहे हैं तो फिर आप आपके पॉलिसी में कंटिन्यू कर सकते हैं नो क्लेम बोनस, नए गाड़ी में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लाइकवाइज ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुलिस एफआईआर और स्पॉट सर्वे कब लगता है। अब पुलिस एफआईआर अनटिल एंड अनलेस किसी थर्ड पार्टी डैमेज है तो नहीं लगेगा, ठीक है। सिमिलरली थेफ्ट के केस में लग जाएगा पुलिस एफआईआर, और जो स्पॉट सर्वे भी है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो वो केस में स्पॉट सर्वे या पुलिस एफआईआर लगेगा। इसके अलावा अगर इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा लग रहा है कोई चीज सही नहीं है उनके हिसाब से, तो वो ये 2 चीज आपसे मांग सकते हैं, स्पॉट सर्वे और पुलिस एफआईआर।
सो होप ये इंश्योरेंस का टॉपिक काफी वास्ट था, आपको क्लियर है। ठीक है, अब टोयोटा प्रोटेक्ट में भी मैंने काफी सारा चीजें कवर की है, और जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बोला था, इंश्योरेंस इज लाइक अ मेन्यू कार्ड, यू पे मोर एंड यू गेट मोर। सो होप ये सारी चीजें क्लियर है। सिंपल टर्म्स में मैं आपको यहाँ पे एक कंक्लूजन दे दूंगा कि कुछ भी एक्सटर्नल डैमेज, एक्सटर्नल एक्सीडेंटल डैमेज रहने दीजिए, वो इंश्योरेंस में आपको क्लेम करके मिल जाता है, अगर आपका पॉलिसी में वो टर्म्स एंड कंडीशन या आपने वो फीचर्स परचेस किए हैं तो। ठीक है, अब जो टोयोटा का इंश्योरेंस है इसमें चार पॉलिसीज आती है इंश्योरेंस की, अलग अलग टाइप। सो जो ये मैंने बात किया यहाँ पे, ये टॉप इंश्योरेंस का बात किया है। सो आप जब भी गाड़ी लेते हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं आपके सेल्स कंसल्टेंट के साथ कि आपको कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी मिल रहा है। सिमिलरली ये सारी चीजों का आप एडवांटेज उठा सकते हो। थैंक यू सो मच, होप ये क्लियर है। कुछ भी चीज नहीं क्लियर है, डाउट है, आप प्लीज कमेंट में कर दीजिए, लिख दीजिए, हम उसका भी आंसर कर देंगे। थैंक यू सो मच।